गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, कल लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में तो हमने उनके बारे में पढ़ा था। आज जो नया टॉपिक हमारे पास में है वो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को समझाने के लिए एक लॉ दिया गया, उस लॉ का नाम था हमारे पास में ओम लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ था? ओम्स लॉ के अंदर हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो किस रेशियो की इक्वल होती है? ई बाई आई के रेशियो के रेस्पेक्ट में क्या करता है, वर्क करता है। मतलब वोल्टेज ऑफ सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट ऑफ सब्सटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वर्क करता है क्या? रेसिस्टेंस। मतलब ई क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है और आई क्या है? करंट है। तो हम बात करेंगे किस में अपनाएंगे इसको? एम्पियर के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। और ये बात किसने कही? ओम्स ने अपनी लॉ में कही कि भाई ओम्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? बोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है कि उस सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई होने वाला वोल्टेज और करंट के रेशो के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का टर्म, ठीक है। मतलब वोल्ट पर एम्पियर के अकॉर्डिंग क्या क्रिएट होता है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। और इसी के रेस्पेक्ट में रेसिस्टेंस की सिंपल यूनिट अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगी हमारे पास में? वो होगी ओम्स, ठीक है। मतलब रेसिस्टेंस की यूनिट क्या आई निकल करके हमारे पास में? रेसिस्टेंस की यूनिट हमारे पास में है ओम यूनिट्स, ठीक है। अब हम इसके रिस्पेक्ट में एक टर्म और हम निकालते हैं। अगर मुझे इसी के लिए क्या निकालनी हो, एसआई अगर यूनिट निकालनी हो, ठीक है। एसआई यूनिट मैं कैसे मेजर करूँगा? हम ये सब जानते हैं कि ओम्स का सिंबल होता ही है। ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस क्या होगा? बहुत सारी वोल्ट पर एम्पियर के अकॉर्डिंग वर्क करता है, वी बाई आई के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज होती है वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज होता है क्या? वोल्ट, ठीक है। इनटू में आई है तो मतलब टर्म क्या वेरी कर रहा है? करंट का। एम्पियर वर्क वेरी कर रहा है। अब हम अच्छे जानते हैं कि वर्क के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वर्क क्या है? बस सर वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एल। और चार्ज है तो अगर हम बात करेंगे तो चार्ज क्या होगा? करंट, ठीक है, इनटू में टाइम, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? क्यू। और ये फैराडे में बताया था क्यू इक्वल होता है आई इंटू टी के। तो आई मतलब एम्पियर हो गया, टी मतलब क्या हो गया? टाइम, तो सेकंड हो गया, ठीक है। इनटू में ये एम्पियर हो गया। अब आप फोर्स भी जानते हैं कि फोर्स क्या होता है? बोल फोर्स होता है सर मास इंटू एक्सीलरेशन का टर्म, एम इंटू ए, ठीक है। एल है ये हमारे पास में, ए इंटू क्या है हमारे पास में? एस आया, ठीक है। इंटू में 1/a था। अब मैं इन सब की यूनिट पुट कर लेता हूँ जो जिनकी नहीं है। देखना, मास की यूनिट हमारे पास में होती है किलोग्राम, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मास पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर में, ठीक है, इंटू मीटर, अपॉन में एम्पियर, इंटू में सेकेंड, इंटू में 1/a। अब जो कटना है वो काट दो। सिंपल सी वैल्यू क्या कह रहा है वो सर? यहाँ पर किलोग्राम ऊपर है प्लस का वैल्यू, मीटर स्क्वायर ऊपर है हमारे पास में। अगर सेकंड इन्वर्स को मैं नीचे ले आऊँ तो प्लस का हो जाएगा, तो ए क्या है? स्क्वायर का है। सेकंड नीचे आया तो सेकंड का क्या हो जाएगा? क्यूब। और ये अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट क्या निकल के आई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में एम्पियर स्क्वायर, सेकंड का क्या होता है? क्यूब होता है। ये था सारा काम। किसके बारे में हमने बात किया? रेसिस्टेंस के बारे में हमने बात किया। फिर दूसरा टर्म हमारे पास में है कंडक्टेंस के बारे में। वो कंडक्टेंस का टर्म क्या होता है? बोल कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके सर? रेसिस्टेंस के। बोल रेसिस्टेंस के क्या होता है सर? ये रेसिप्रोकल होता है क्या? रेसिस्टेंस जो कि रेसिप्रोकल होती है क्या? किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टेंस। मतलब क्या टर्म वेरी करेगा? बोल टर्म जी के रेस्पेक्ट में अगर मैं यूनिट की बात करूं तो रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इन्वर्सली है तो यूनिट भी क्या हो जाएगी? इन्वर्स में, मतलब ओम यूनिट्स हो जाएगी। अगर मैं कंडक्टेंस की अगर मैं ऐसा यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? एम्पियर ऊपर, सेकेंड का क्यूब ऊपर, किलोग्राम नीचे और मीटर स्क्वायर। मतलब रेसिस्टेंस की बिल्कुल रिवर्स वर्क करेगा क्या? कंडक्टेंस। तो सिंपल सा मुद्दा ये था कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की वैल्यू
उस सब्सटेंस के वोल्टेज और उस पर अप्लाई होने वाले करंट पे डिपेंड करती है, जिसके रिस्पेक्ट में ये बात किसने कही, ओम ने कही। तो उसके रिस्पेक्ट में सिंपल यूनिट टर्म क्या वेरी करेगा, रेसिस्टेंस का यूनिट होगा ओम। ऐसा यूनिट निकालनी है तो मैंने आपको बताया सब वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, वोल्टेज होती है वर्क पर चार्ज के अकॉर्डिंग वर्क करती है, करंट हमारे पास में है ही एम्पियर के अंदर, ठीक है, जो हमने बात किया यहाँ पर। फिर कह रहा है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमने बात किया। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू में टाइम, तो जो हमने माना क्यू आई इंटू टी होता है, ठीक है, 1/एम्पियर हमारे पास में है ही। फिर फोर्स क्या होता है, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट का टर्म है, मास इनटू एक्सीलरेशन का टर्म है, फिर लेंथ हो गया ए इंटू जो ओवरऑल वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये टर्म था हमारे पास में किसका, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास में जो यहाँ हम बात करेंगे वो है नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक का सिंबल होता है यहाँ पर के, जिसको हम कप्पा के टर्म से इंडिकेट करते हैं। इक्विवेलेंट का सिंबल क्या होता है, लैम्डा EQ होता है, और मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, लैम्डा M होता है। एक एक करके हम तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं बात करूँगा किसके बारे में, मैं बात करूँगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है, कंडक्टिविटी का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, मतलब कप्पा का मेजरमेंट अपने को यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि भाई किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर मुझे स्पेसिफिक कनेक्टिविटी निकालनी है तो उसके रिस्पेक्ट में पहले स्टार्टिंग टर्म क्या कह रहा है, बोले यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया कि भाई किसी भी सब्सटेंस के अंदर रेसिस्टेंस की वैल्यू जो होती है उस सब्सटेंस की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करती है। मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर रेसिस्टेंस का टर्म जो होता है आर का वैल्यू वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सब्सटेंस की लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है। L/A पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। फिर मैंने इसका प्रोपोर्शनल हटाया तो R = क्या आया, प्रोपोर्शनल हटाया तो रो इंटू में L/A। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, R क्या है, R है रेसिस्टेंस, रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, या इसको स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी के नाम से बोल सकते हैं। L क्या है, लेंथ ऑफ सब्सटेंस जो कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है किसी भी सब्सटेंस का जो कितना हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये टर्म हमने निकाला। अब आप यहाँ पर क्या कहा गया और क्या कहा गया, देखो कंटिन्यू करते हैं हम इसको आगे। फिर कहा गया कि सर यहाँ पर जो मैंने एक फार्मूला क्या निकाला था, फार्मूला निकाला हमने R = रो इंटू में L/A का टर्म निकाला था। बस यहाँ कहा गया कि हम ये जानते हैं ऑलरेडी कि रेसिस्टेंस जो होती है, रेसिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो G होता है 1/R के, तो R इक्वल किसके हो जाएगा, R हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 1/G = R हो जाएगा। मतलब R का टर्म किसके इक्वल हो गया, कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल हो गया। फिर कहा गया कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी के मतलब कप्पा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, वो रेसिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, कंडक्टिविटी के। टर्म तो ये भी तो वेरी कर सकता है, मतलब ये जैसे मतलब कॉमन सा टर्म ये है कि कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस दोनों एक दूसरे की इनवर्सली है, और यही काम रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का टर्म है कि यहाँ पर कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिस्टिविटी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब आप देखो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ये 1/G की वैल्यू इक्वल है R के और रो की वैल्यू है 1/K की। अब इन दोनों को मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, R की जगह पे 1/G पुट कर दो और रो की जगह पे 1/K, मतलब बोथ वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो R क्या हो गया, R हो गया 1/G, रो क्या हो गया 1/K इंटू में L/A हो गया। हमें क्या निकालना था, K निकालना। तो कप्पा = क्या हो गया, G इंटू में
L बाई ए निकल के आया हमारे पास में। तो मतलब कनेक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, कनेक्टिविटी किसी सब्सटेंस के अंदर किस पे डिपेंड कर रही है, बल्कि किसी भी सब्सटेंस की कनेक्टिविटी डिपेंड करती है उसके अंदर कंडक्टेंस और उसके और वो कंडक्टेंस कितने टर्म पे वेरी करता है, उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के रिस्पेक्ट में वर्क करती है कनेक्टिविटी। फिर उसने क्या कहा कि भाई सर यहाँ पर L बाई ए के रेस्पेक्ट में हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका टर्म का हम सिंबल दे दिया G स्टार, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट के नाम से हम जिसको जानेंगे। तो यहाँ पर कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा G इंटू में G स्टार का टर्म। तो अकॉर्डिंग टू कनेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया, G इंटू जी स्टार। G क्या है, कंडक्टेंस है, G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट होता है। बोल किसी सब्सटेंस का सेल कांस्टेंट डिपेंड करता है उस सब्सटेंस की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के रेशो के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमने ये वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं और यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कनेक्टिविटी का फॉर्मूला तो निकल आ गया, G इंटू जी स्टार या G इंटू में L बाई ये निकल सकता है, कहने का मतलब। अब हमें क्या करना है, अब कनेक्टिविटी का मेजरमेंट तो कर लिया, अब हमें क्या निकालनी है, इनकी यूनिट भी निकालनी है। तो मैं पहली यूनिट जो निकालूंगा वो किसकी निकालूंगा, वो सर हमें फर्स्ट यूनिट निकालनी है रेसिस्टिविटी की। तो ऊपर देखो ये फार्मूला हमारे पास में है ये वाला, इस फार्मूले के यूज से मैं इसकी यूनिट निकालूंगा, ठीक है, किसकी, इस वाले की। तो देखना आप कैसे निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं। बहुत सर ये हम जानते हैं R इज इक्वल टू होता है रो इंटू में L बाई ए। तो यूनिट का मेजरमेंट अपने को करना है, तो रो क्या हो गया, R इंटू में A बाई एल हो गया, यही हुआ ना। R क्या यूनिट क्या होता है, R का यूनिट होता है ओम, ठीक है। ये किसकी निकाल रहे हैं हम, रेसिस्टिविटी की यूनिट निकाल रहे हैं। ये क्या हमारे पास में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी होती है, सेंटीमीटर, हो गया कैंसिल। तो रेसिस्टिविटी इक्वल हो गई किसके, ओम सेंटीमीटर के। तो रेसिस्टिव यूनिट क्या आई, ओम सेंटीमीटर। अब किसकी निकालनी है, बस कनेक्टिविटी की यूनिट भी निकाल लेते हैं। कनेक्टिविटी की यूनिट किस पे डिपेंड करती है, बोल कनेक्टिविटी क्या होता है, बोल कनेक्टिविटी रिसिप्रोकल होता है किसके, रेसिस्टिविटी की, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर पढ़ रखा है। तो क्या आया, वो सर कप्पा इज इक्वल टू क्या आया, यूनिट क्या आया, तो इसके इन्वर्स क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स, ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स, ठीक है। मीटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मीटर भी हो सकता है सेंटीमीटर जगह पे। तो यूनिट कन्वर्जन तो वो चेंजमेंट आप कर सकते हो आसानी से। तो ये हुआ, इसकी यूनिट रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या आई, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर आ सकती है, और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, ओम इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स आएगी, ठीक है। तो ये बात करी हमने किसके बारे में, हमने मेजरमेंट किया किसका, कनेक्टिविटी का। तो कनेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, K इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। जी क्या है यहाँ पर, जी हमारे पास में कंडक्टेंस है जो रिसिप्रोकल होती है रेसिस्टेंस के, और जी स्टार क्या है हमारे पास में, सेल कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है किसी सब्सटेंस की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के रेशो पे। तो ये बात की हमने यहाँ पर इसको लेकर के। अब मैं नेक्स्ट टर्म इसके अंदर हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास में है कनेक्टिविटी का, वो है हमारे पास में यहाँ पर इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। किसकी बात करें हम यहाँ पर, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके लिए, वो सर इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, ठीक है। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का सिंबल होता है लैम्डा इक्यू, ठीक है। क्या होती है, देखो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की डिफाइन क्या होती है, इट इज द कंडक्टेंस of a solution containing 1 gram equivalent of the electrolytes, 1 gram equivalent of the electrolytes। समझे मेरी बात को, क्या कह रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कनेक्टिविटी जो होते हैं, किसी सॉल्यूशन के अंदर जो कनेक्टिविटी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, जो कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वो कब करेंगे, जब मैं उसके अंदर कितना ग्राम, बोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट को, अगर इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर मैं एक सॉल्यूशन में अगर डिजोल्व कर दूँ, तो उस दौरान मिलने वाली कंडक्टेंस उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी कहलाएगी। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर मैं डिजोल्व कर देता हूँ किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो डिजोल्व करने के बाद में उससे प्रोड्यूस होने वाली कनेक्टेंस उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, ठीक है।
मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद में कितना अमाउंट ऑफ कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है, वो उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट टर्म कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट टर्म कहलाएगा। और यहाँ पर इक्विवेलेंट टर्म के रेस्पेक्ट में उसने एक रिलेशनशिप निकाला। क्या निकाला, वो सर हमें यहाँ पर एक रिलेशनशिप शो करना है, किसके बीच में, हमें करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो वो कहता है कि सर यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है ना, वो इक्वल होती है कप्पा इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी होता है के वी इंटू में वी के। एक फॉर्मूला ये हमारे यहाँ पर बनाया, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू होता है कि क्या है यहाँ पर कंडक्टिविटी है, ठीक है, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो कैसे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर ये वॉल्यूम है कि अगर सी ग्राम ऑफ, मतलब मैंने यहाँ क्वांटिटी फिक्स कर रखी, यहाँ पर मैंने क्या लिया, अगर मैं सी ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्राम ऑफ सी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अगर मैं डिजोल्व कर दूँ, क्या कर दूँ, डिजोल्व अगर मैं कर देता हूँ किसके अंदर, 1000 ml के अंदर। ठीक है, कितने में, 1000 ml के अंदर। तो सी ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है 1000 ml में, तो 1 ग्राम कितने में घुलेगा, बहुत सर यहाँ पर 1000 ml में घुला होगा सी ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये वॉल्यूम ऑफ टर्म है, तो ये वॉल्यूम ऑफ टर्म ओवरऑल क्या निकल के आया कि अगर सी ग्राम इक्विवेलेंट अगर 1000 ml में घुलता है, सी ग्राम इक्विवेलेंट अगर 1000 ml में घुलता है, या सी ग्राम इक्विवेलेंट अगर 1 लीटर में घुलता है, तो उस दौरान कितना अमाउंट ऑफ कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, वो उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मैंने यहाँ पर कितना घोला है, सी ग्राम इक्विवेलेंट, और क्या निकाला मैंने यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, तो क्या निकल के आया, वो आया 1000 अपॉन में सी, तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के वी इंटू में 1000 अपॉन में सी। और सी यहाँ पर टर्म किस पे डिपेंड कर रहा है, इक्विवेलेंट पे। तो दूसरा फार्मूला इसका क्या बन सकता है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000। और आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट टर्म जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नॉर्मलिटी पे। नॉर्मलिटी का डिफाइन क्या होता है, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल है सॉल्यूट का किसके अंदर, पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वो उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, नॉर्मलिटी कहलाती है। और फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में नॉर्मलिटी। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा टर्म क्या कह रहा है कि सर किसी भी सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट की जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स घुला हुआ है उस सॉल्यूशन के अंदर, और उसके घुलने से कितना अमाउंट ऑफ कंडक्टेंस प्रोडक्शन करता है, वो उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी कहलाता है। और फिर उसने एक रिलेशनशिप बनाया कि यहाँ पर सर हमें एक रिलेशनशिप इंडिकेट करना है किस किस के बीच में, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी के बीच में। तो वो कहता है कि इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की वैल्यू इक्वल होती है किसके, कनेक्टिविटी के, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। और वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका निकालना है कि बोल, जब अगर सी ग्राम ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं 1000 ml में डिजोल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर रेशो क्या निकल के आएगा, बोलो पर ग्राम के लिए आएगा हमारे पास में 1000 अपॉन में सी ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। तो मैंने क्या निकाला, वॉल्यूम क्या निकाल लिया, 1000 अपॉन में सी इक्विवेलेंट टर्म, और इक्विवेलेंट टर्म डिपेंड करता है नॉर्मलिटी पे। तो 1000 अपॉन में टर्म क्या निकल के आया, नॉर्मलिटी। तो लैम्डा ई क्यू इक्वल किसकी हो गया, कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में नॉर्मलिटी। अब आप यहाँ पर देखो, इनकी हम क्या निकाल लेते हैं, यूनिट भी निकाल लेता हूँ। देखना यूनिट क्या होती है वो सर, देखना यूनिट्स देखो इसकी हमारे पास में क्या है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है हमारे पास में, ओम। ठीक है, इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, समझे मेरी बात को, क्योंकि रेसिस्टिविटी की यूनिट थी ओम सेंटीमीटर, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 किस में था, ml, या इसको हम सेंटीमीटर क्यूब भी मान सकते हैं, तो ये सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, हाँ या ना। ठीक है, फिर क्या है, क्या घोला गया, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट्स।
तो यहाँ पर यह हमने किसको डिजोल्व किया है, ग्राम इक्विवेलेंट को डिजोल्व किया है 1000 ml में। समझिए मेरी बात को। अब ये इन्वर्स है तो इसका 2 कम करो तो क्या आया यूनिट हमारे पास में, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 3 में से 1 कम करना है स्क्वायर, और ग्राम इक्विवेलेंट किसकी बात कर रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स। तो लैम्डा इक्यू का यूनिट क्या हो गया हमारे पास में, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये यूनिट इसकी निकल के आती है हमारे पास में, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स का टर्म। तो ये हुआ है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का टर्म जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। मतलब क्या किया, मतलब ये किया कि जब मैं लैम्डा इक्यू के यूनिट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कप्पा का वैल्यू क्या है, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि देखो मैंने ये निकाल रखा है, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में घुला होता है, 1000 ml में, तो ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब टर्म यूज़ किया, क्या घुले हुए थे, ग्राम इक्विवेलेंट मैंने यूज़ कर दिया। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 माइनस करना, क्या बच जाएगा, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर गया तो ग्राम इक्विवेलेंट किस में आ गया, इन्वर्स में आ गया, यूनिट का यूनिट टर्म हो गया। समझे मेरी बात को। और ध्यान रखना है एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके अंदर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल हो सकती है। मतलब कप्पा जो है जी के इक्वल कब हो सकता है, जब उस सब्सटेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 1 सेंटीमीटर हो जाए, और अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हो जाता है, तो उस दौरान मतलब किसी भी सब्सटेंस की लेंथ 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन अगर एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर होगा, तो उस दौरान उस सब्सटेंस की कंडक्टेंस की वैल्यू या कंडक्टिविटी की वैल्यू इक्वल किसके हो जाएगी, कंडक्टेंस की। ध्यान रखना। और वही चीज़ यहाँ पर है कि जब रेसिस्टेंस का वैल्यू, सर रेसिस्टेंस के इक्वल कब हो सकता है, बोल रेसिस्टेंस की वैल्यू रेसिस्टिविटी के इक्वल तब हो सकती है जब उस सब्सटेंस का लेंथ 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। समझ गए मेरी बात को। मतलब आर रो के इक्वल तब हो सकता है, आर रो के इक्वल तब हो सकता है, आर रो के इक्वल तब हो सकता है जब आपका उस सब्सटेंस का लेंथ 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो आपकी रो आर की वैल्यू इक्वल किसकी हो जाएगी, रो के। समझ गए मेरी बात। तो मतलब रेसिस्टिविटी इक्वल हो सकती है रेसिस्टेंस के जब का आपका L/A/1 हो जाए, समझे। और आपकी कंडक्टिविटी इक्वल हो सकती है कंडक्टेंस के जब तब भी आपका L और A का रेशियो क्या हो जाए, 1 के इक्वल अगर हो जाता है, मतलब यूनिटी के इक्वल होता है, तो उस दौरान जितनी कनेक्टिविटी होगी उतनी ही कंडक्टेंस, और जितनी रेसिस्टिविटी होगी उतना ही क्या होगा, रेसिस्टेंस। तो ये हमने निकाला इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का टर्म। अब मैं लास्ट में हमारे पास में है मोलर कनेक्टिविटी और समझ लेते हैं। तो वो मोलर कनेक्टिविटी इससे मिलती जुलती है। देखो क्या होता है उसके अंदर, देखो अब देखो मोलर कनेक्टिविटी का टर्म क्या हमारे पास में। अब हम बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी। देखो वहाँ पर इक्विवेलेंट की बात की गई, अब यहाँ पर हम मोलर की, वहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट घोले गए, यहाँ पर मोल घोले जाएंगे। सिंबल है हमारे पास में लैम्डा एम। ठीक है, क्या कह रहा है कि सर व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सर मोलर कंडक्टिविटी का टर्म किस पे डिपेंड करेगा, वो पिछली बात है, यहाँ पर मोल्स पे डिपेंड करेगा, तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट पे डिपेंड कर रहा था, और यहाँ पर किस पे डिपेंड करेगा, मोल्स पे। तो क्या होती है वही डिफाइन, बोल सर वहाँ पर सिर्फ ग्राम में इक्विवेलेंट था, यहाँ पर मोल यूज करना है। बोल इट इज द कंडक्टेंस ऑफ a solution containing 1 mole of electrolytes। ठीक है, मतलब सिंपल सा डिफाइन है। क्या कह रहा है कि सर जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स को, वहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, यहाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर मैं किसी सॉल्यूशन में अगर डिजोल्व करता हूँ, तो उसके डिजोल्व होने से कितना नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस होगा या कितना अमाउंट ऑफ कंडक्टेंस प्रोडक्शन करेगा, वो प्रोडक्शन ऑफ कंडक्टेंस क्या कहलाएगी, उसकी मोलर कनेक्टिविटी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट के घुलने से प्रोड्यूसन होने वाली कंडक्टेंस क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी कहलाती है। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की डिजोल्व करने से जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर कनेक्टिविटी कहलाएगी। और वही कुछ रिलेशनशिप यहाँ पर हम उसके लिए बात कर लेते हैं। तो सिंपल सा टर्म था यहाँ भी
बहुत सर उससे मिलता जुलता। बहुत सर यहाँ पर लैम्डा एम का कनेक्टिविटी रिलेशन अगर मुझे शो करना हो तो क्या आएगा, के वी इंटू में वी होगा, ठीक है, के वी इंटू में वी होगा। ट्रम वही रिलेशनशिप यहाँ पर बात की गई। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा कि अगर सी मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अगर घोल दूँ मैं किस में 1000 ml में, तो 1 मोल घुलेगा कितने में 1000 ml अपॉन में सी। तो ये टर्म सी मोल घुला हुआ 1000 ml में, तो मतलब क्या निकलेगी, ओबियसली बात है क्या निकल के आएगी, मोलरिटी निकल के आएगी। तो ये वॉल्यूम ऑफ यहाँ अगर मैं पुट कर दूँ तो लैम्डा एम इक्वल हो जाएगा किसके, के वी इंटू में 1000 अपॉन में सी एम के, ठीक है, ठीक है। सी मतलब मोल ऑफ सोल्यूट एक तरीके से हम बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सी मोल के क्या है, माने क्या घोले हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स घोले, ठीक है। और यहाँ पर ये सी जो टर्म है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल पे डिपेंड कर रहा। तो यहाँ पर 1000 अपॉन में मोलरिटी का टर्म भी हम यूज़ कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। ये इसका हो गया हमारे पास में फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल टू के वी इंटू में 1000 अपॉन में सॉल्यूशन की मोलरिटी। तो फाइंड आउट कर लेंगे। के क्या है यहाँ पर, कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी आप अच्छे से जानते हो, कप्पा का वैल्यू क्या होता है, जी इंटू में जी स्टार, और जी 1/r के इक्वल, जी स्टार जो होता है वो L/A के इक्वल होता है। तो वैल्यू पुट करो, न्यूमेरिकल निकालो। यहाँ पर न्यूमेरिकल टर्म के अकॉर्डिंग रिएक्शन क्या करती हैं, वर्क करती हैं। इसके साथ साथ मैं इसकी यहाँ क्या देख लेता हूँ, यूनिट और देख लेता हूँ कि सर यूनिट क्या होगी। सिंपल सी बात है, लैम्डा एम के की यूनिट क्या होगी, यहाँ पर लैम्डा एम के अकॉर्डिंग अगर यूनिट निकालेंगे तो के की यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, N2 में सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि 1000 ml है तो सेंटीमीटर का क्यूब यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। या इसका सेंटीमीटर क्यूब भी ml 1 ml इक्वल होता है इसके, ठीक है। इसके अलावा क्या निकालना है, मोलरिटी का टर्म निकालना है, तो क्या यूज करेंगे, नीचे मोल्स, एक कम किया तो यूनिट क्या आई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बस फ़र्क क्या निकल के आया, वहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट की बात की थी और यहाँ पर किसकी बात कर दी हमने, मोल्स की बात कर दी। तो ये हुआ हमारे पास में टर्म। तो आप इनको यहाँ पर टर्म के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो कैसे वेरी करेंगे, क्या फार्मूला यहाँ पर वेरी करेगा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी ध्यान रखनी है, फार्मूला याद रखने हैं, ठीक है। इनके बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो हम क्लास में ही करेंगे, ठीक है। फिर भी कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर करवा दूँगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझें क्या क्या होती है। मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है कि अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व करता हूं तो उस दौरान प्रोड्यूस होने वाली कंडक्टेंस उसकी मोलर कनेक्टिविटी कहलाती है। दूसरा टर्म क्या था हमारे पास में यहाँ पर, दूसरा टर्म था इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का टर्म था। बोले इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का टर्म क्या था, बोले इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी डिपेंड करती थी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व करता हूँ तो उसके डिजोल्व करने से कितना अमाउंट ऑफ कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है, वो उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टिविटी कहलाती थी, ठीक है। और तीसरा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होता था, वो हमने एक फार्मूला पढ़ा, तो उसके फार्मूले आपको याद रखने हैं। R/E/E के हमने ये सब पढ़ा, आपने विद यूनिट वगैरह सब कुछ पढ़ा। तो आई होप आपको यहाँ पर तक समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। प्लीज़ वीडियो को देखें, ठीक है, प्लीज़ देखिए, वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है, तो प्लीज़ आप इनको पढ़ें। फिर भी कोई डाउट अगर लगता है आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट के वीडियो में बनाऊंगा, मेजरमेंट करेंगे और हम वेरिएशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्या चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और कैसे हम स्पेसिफिक कनेक्टिविटी का या इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टिविटी का मेजरमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, मोलर कनेक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे होगा, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय।